आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। देखिए, मैं बड़ी इज़्ज़त के साथ इनसे कहना चाहूँगा कि वो अगर इनको काबिलियत नहीं है, नॉलेज नहीं है पॉपुलेशन और डेमोग्राफी के बारे में, तो इनको चाहिए कि जो विद्वान लोग हैं उनसे बैठकर बात कर थोड़ा ज्ञान हासिल कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नाक से कैसा सांस छोड़ना, पेट कैसा हिलाना, सर नीचे पैर ऊपर करने से आप में इंटेलेक्चुअल काबिलियत नहीं पैदा हो जाती। हो सकती है। हम इनसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इंडिया का जो डेमोग्राफी डिविडेंड है, हमारा 50% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र का है, 75% पॉपुलेशन 36 साल के नीचे का है। तो हम ये बाबा लोग से पूछना चाह रहे कि आप तो मोदी हर हर मोदी किए थे, कितने उन नौजवानों को आपने नौकरी दिया 5 साल में, बता दीजिए। कितनों को नौकरी दिया आपने, कितने किसानों को नौकरी दिया आपने। और ये जो पॉपुलेशन डिविडेंड हमारे पास है, ये 2030 तक रहने वाला है, और सारी दुनिया इस डिविडेंड पर, पॉपुलेशन डिविडेंड पर रश कर रही है, हसद कर रही है कि भाई इतना यंग कंट्री है। तो हम इन बाबा लोग से पूछना चाह रहे, जो सर नीचे टांग ऊपर और पेट हिलाते हैं, नाक से सांस छोड़ना दुनिया को सिखाते हैं, भाई नौकरी तो दिला दीजिए। आप तो मोदी का नाम लेकर लोगों को वोट डालने के लिए कहा था, तो नौकरी क्यों नहीं दिलाते नौजवानों को आप? तो आप ज्ञान हासिल कर लीजिए। और 2 बच्चों की बात करने वालों मैं पूछना चाह रहा हूं इन बाबा लोगों से कि जो इलेक्शन एफिडेविट में लिखते हैं कि मेरी बीवी है और मेरे साथ दिल्ली में नहीं है, इनको रखवाइए ना, इन लोगों को, उनकी बीवियों को भिजाइए। उनकी पत्नियों के लिए बात नहीं करेंगे बाबा लोग? ये क्यों उनकी पत्नी दूर रहे, दिल्ली से दूर रहे, वो आके साथ रहे? भाई ये भी तो देश के लिए ज़रूरी है। जब आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे नहीं रहना, तो फिर जिनकी बीवी है वो क्यों साथ नहीं रहेगी? अबैंडन्ड है वो बेचारी, हर करवा चौथ को रोज़ा रखती है। ये बाबा लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए, ऐसे भाभीयों का भी। अच्छा, दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर के काफ़ी जो है चिंता जताई जा रही है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। एक तरफ यहाँ पर आज धरना हुआ है, दूसरी तरफ आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि जो भी इस पर डाउट उठा रहे हैं वो उनकी फैंटेसीज है, विम्स है, और वो अपने ईवीएम के साथ ही चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जो आज धरना दिया, मैं धरने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। डेमोक्रेटिक राइट है हर एक को धरना देने का, प्रोटेस्ट करने का। आपने जिस तरह का कार्टून उतारा है, जिसमें आपने एक महिला को दिखाया है कि उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं, और आप उसमें मेरी और KCR चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगा दिए। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि अगर कोई कार्टून सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी का डाल दें, कैसा लगेगा उनको? जिस्म में आग लग जाएगी आपके। तो याद रखिए, अगर आप इस तरह कार्टून कर रहे हैं कि अगर कल कोई, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बड़ी इज्जत करता हूं सोनिया गांधी की और करता रहूंगा, अगर कल तुम्हारे श्री 50 ईयर ओल्ड राहुल गांधी के बारे में और तुम्हारे नए जनरल सेक्रेटरी की फोटो लगाकर कोई कार्टून उतार दे, और ये, मैं तो कोई हिंदू माइथोलॉजी का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, महाभारत का, रामायण का, मगर मुझे मालूम कैसे कई वाकयात हैं, और अगर ऐसा कर देते हैं तो क्या करोगे तुम? अगर तुम्हारी नई जनरल सेक्रेटरी की फोटो लगाकर, तुम्हारे प्रेसिडेंट की फोटो लगाकर कोई कार्टून डाल दे, तो तुम तो पानी भी नहीं पी पाओगे। तो हम उनसे कह रहे हैं कि भैया, आप तो तेलंगाना में, तेलंगाना की आवाम ने आपको बुरी तरह हराया। यहाँ का महाभारत तो आप हार चुके हैं। यहाँ की आवाम ने कहा कि आप तो कौरवा से बदतर हैं, तो आप इस तरह का कार्टून बनाते हैं। हम इनसे कह रहे हैं कि भाई आदाब के दायरे में रहिए, क्रिटिसाइज ज़रूर करिए, प्रोटेस्ट करिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी एक खातून की, औरत की कपड़े उतारे जा रहे हैं और आप असदुद्दीन ओवैसी की फोटो डाल रहे हैं वहां पर। थोड़ी देर के लिए सोचो, कांग्रेस को बता रहा हूं, थोड़ी देर के सोचो कि वो तुम्हारी बीवी है, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी बहन, अच्छा लगेगा तुमको? तो आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करिए। इसीलिए कांग्रेस की इन बेवकूफ़ियों की वजह से मोदी को फ़ायदा पहुंचता है। तो वो इनकी मैच्योरिटी है, इनकी बेवकूफ़ी है, और वो करते जा रहे हैं। तो अब इनको कौन सिखाएगा? तेलंगाना के अवाम ने तो कर दिया है। अब आप देखेंगे पार्लियामेंट इलेक्शन में भी
तेलंगाना में 17-0 का रिजल्ट आने वाला है। भाई आप तो चंद्रबाबू नायडू की साइकिल पर बैठ गए, वो साइकिल जिसकी हवा हमने उतार दी, वो साइकिल जिसका एक पैंडल मारते हैं तो उसका चेन उतर जाता है। तो अब ऐसे कार्टून बनाना ठीक नहीं है। आपको डेमोक्रेसी भरोसा नहीं है, आप करिए, प्रोटेस्ट करिए, मगर ये बोलना अच्छा अगर वोटर लिस्ट में नाम रह जाते आपकी और बदतरीन शिकस्त होती। 44% वोट टीआरएस हासिल किया, मजाक नहीं है ये। हम 7 सीट खड़े होकर 2% के ऊपर वोट हासिल किए, तो भाई 2/3 के ऊपर आप सीट जीत गए। अरे भाई तुम में क्या गलती है, तुम में क्या कमजोरी है? राहुल गांधी को तेलंगाना के हम रिजेक्ट किया, जहां पर मोहतरमा सोनिया गांधी का जलसा हुआ वहां पर आप 80,000 वोट से हार गए। 3 सभाएं राहुल गांधी ने किए। अरे भैया आप देखो ना कि जो प्रोडक्ट को तेलंगाना के अवाम पसंद नहीं कर रही, वो बार बार रिलॉन्च कर रहे हैं, रीपैकेज कर रहे हैं, चेहरा बदल रहे हैं। तो ये छोड़ दो आप, ये गलत है। ये प्रोडक्ट को मना कर रहे हैं लेकिन अब नया प्रोडक्ट भी ला रहे हैं ना सर। नहीं ठीक है, उनका इख्तियार है। मैं देखिए, मैं किसी भी महिला पर इस तरह के रिकेक और गंदी किस्म के हमले नहीं करता हूं। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करेंगे, मगर कांग्रेस पार्टी इतनी नीचे गिर रही है, कल कोई कर देगा तो कल कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट ना करें। हम अगर कल कोई कर देगा राहुल गांधी की फोटो लगाकर या फिर उनके नए जनरल सेक्रेटरी फोटो लगाकर कोई प्रोटेस्ट का कार्टून उतार देगा, तो आप तैयार हो जाइए। आज आप इस तरह की गलत हरकत कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल जो क्रिटिसिज्म की बाउंड्रीज है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, कोई एतराज नहीं है, आप तैयार हो जाइए। जब हमारा भाषण होगा हम बताएंगे इसके बारे में, कार्टून को कैसा कार्टून करते हैं। तो क्या अब नई जो जनरल सेक्रेटरी आई है उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए? और अरे हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है वो कौन किसको, उनका इंटरनल पार्टी का मामला है, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। वो जो करते हैं करें, मगर भाई आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो क्रॉस मत, आप क्रॉस करेंगे तो फिर आप डोर ओपन कर रहे हैं, फिर तो सबको करना पड़ेगा। फिर उस वक्त आप चीख मत मारिए, रोइए मत छोटे बच्चे की तरह कि मम्मी मम्मी मुझे ऐसा हुआ है, ऐसा मत बोलिए। फिर आप जब See, I don't want to comment on what one party does. It is their internal matter. Let them do it. ईवीएम का सर, ईवीएम को लेकर जिस प्रकार से परसों हैकाथॉन हुआ था और जो कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो क्या आप ईवीएम को लेकर ही चलेंगे, आप सपोर्ट करेंगे सर? मैं 2 चीजें बताना चाह रहा हूं कि मेरा इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि 100% वीवीपैट होना चाहिए। सिर्फ रैंडमली 5% नहीं, बल्कि आप जहां भी काउंटिंग होगी 100% वीवीपैट कर दीजिए। Y50 100% कर दीजिए, मैच करिए। क्योंकि तेलंगाना के काउंटिंग के दिन कई पोलिंग बूथ्स पर हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम्स खराब हो गई थी, तो जितने पॉलिटिकल पार्टीज एग्री होकर बोले ठीक है आप वीवीपैट पे काउंट करिए, तो हम कह रहे हैं कि 100% वीवीपैट कर दीजिए, उसमें कोई किसी को तनखीद नहीं होगी। और उसमें जो माइक्रोचिप जो बना रहे हैं वो इंडिया मैन्युफैक्चर करिए ना आप, क्यों यूएस से बनती है वो या बाहर बनती है, आप बना लीजिए, तो किस्सा खत्म हो जाएगा। 2 चीजों पे इलेक्शन कमीशन हम उम्मीद करते हैं कि वो वीवीपैट को 100% कर दें, क्योंकि हर पोलिंग बूथ पर वीवीपैट है तो काउंटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा वो हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।